हो सकता है कोई बोल दे कि सर मेरे को चाहिए। ओके, कहाँ चला गया वाइट स्क्रीन हुआ। ठीक है, चलो कोई नहीं। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर को दो भाग में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज आपका पहला होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके एवरीवन, अब इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर को इस तरह से समझते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं बोलूं कि ये सर सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर दो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के लिए वर्क करते हैं। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप व्हेनेवर यू स्टार्ट द कंप्यूटर, जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो क्या लिख के आता है आपके सामने? वेलकम टू विंडोज। आता ही नहीं आता है? बताओ मुझे आप लोग। सर आता है। वेलकम टू विंडोज लिख के आता है ना। तो जो वेलकम टू विंडोज आपका आता है बच्चों, वो क्या है आपका? वेलकम टू विंडोज क्या है आपका? जो वेलकम टू विंडोज है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो, हाँ, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगा आपको विंडोज, ठीक है। विंडोज आ जाएगा, जैसे विंडोज आपने देखा एक्सपी, विंडोज आज क्या चल रहा है? विंडोज 10 चल रहा है, विंडोज 8 चल रहा है। ये सारे के सारे क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हो जाएंगे। ओके, यही नहीं है, कोई अगर लिनक्स पे यूज कर रहा है तो लिनक्स भी हो जाएगा, ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट हो जाएगा। जितने भी एप्पल के प्लेटफॉर्म देखता हूं, है ना, मैक का, मैकबुक का, तो इसका भी अपना एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मैक के लिए। तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हो जाएंगे। उसी तरह से अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा वो मैं बात करता हूं। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि अब यहाँ पे जो कोर्स आप लोग सीखने आए हो वो कौन सा कोर्स सीखने वाले हो आप, तब क्या बोलोगे मुझे कि सर मुझे MS ऑफिस सीखनी है अच्छे से, मुझे उसमें वर्ड भी आनी चाहिए, एक्सेल भी आनी चाहिए, पावर पॉइंट भी आना चाहिए, मुझे एडवांस एक्सेल भी सीखना है, मुझे टैली भी सीखना है, मुझे फोटोशॉप भी सीखना है, मुझे कोरल ड्रॉ भी सीखना है, मुझे ऑटोकैड भी सीखना है। दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाम से पता चल रहा है बच्चों, जिसका नाम एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का इस्तेमाल करना, यूज करना। ओके ऑल ऑफ यू? हाँ जी। एप्लीकेशन का हिंदी क्या होता है? एप्लीकेशन का हिंदी होता है इस्तेमाल करना, यूज करना। तो वैसे सॉफ्टवेयर इसका हम यूज करते हैं रेंडमली रोजमर्रा की जिंदगी में। जैसे कि यहां पर हो जाएगा सबसे पहले आपका MS ऑफिस, ठीक है। क्या हो जाएगा? MS ऑफिस। MS ऑफिस में अब जो भी इसके अंदर आता है यहाँ पे बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। आप टैली सॉफ्टवेयर यूज करोगे वो भी एप्लीकेशन का पार्ट होगा। जो भी मैं ग्राफिक्स के लिए यूज करता हूँ सॉफ्टवेयर, वो सारे के सारे आपको ये भी आ जाएंगे, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? किसी को कोई दिक्कत कंफ्यूजन है मुझे बताएं। ओके, और बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको जानना चाहता हूँ जिसमें नाम उमर लिख के आ रहा है। मुझे बताएं। मुस्कान, यस सर। समझ में आ रही बातें? यस सर। देखो मैंने नाम आज लिख लिया। ललिता, साक्षी, शिवानी, यस सर। सोनू कुमार, सोनू का कुछ नाम और है, मीना कुमारी। यस सर, समझ आ रहा है। ओके, तो बोला करो बीच बीच में बच्चों ना, क्या दिक्कत है? दीपू, दीपू ने आवाज नहीं दिया मेरे को, ठीक है। ओके, आवाज आ रही है, मतलब बोला करो बच्चा, ठीक है। लगभग सारे हो गए। ओके, तो ना यहाँ पे आपने क्या समझ लिया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, अच्छी बात है। अब इसका रियल एग्जांपल एक बार दिखा देता हूं मैं आपको।
स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप लोग, मोबाइल पे ले लें स्क्रीनशॉट, मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। ले लिया। ओके चलो, आप लोग कॉपी में नोट्स भी बनाते चलोगे, हो सकता है अभी नहीं लिख पाओ तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी जब क्लास ओवर हो तो नोट्स बनाने चालू करना आप लोग, ठीक है। वैसे मैंने ग्रुप में जो लोग ग्रुप में एडेड थे उनको मैं नोट्स दे चुका हूँ, कल मिल गया था नोट सबको, यस सर। ठीक है। यस सर। आगे देखो, तो ये मैंने आपको समझा दिया था इनपुट डिवाइसेस का, तो वही अभी समझाया मैंने कि भाई इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा होगा, तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सारी चीज़ें आपको इनपुट डिवाइस में आएंगी। ये सारी चीज़ जितना मैं देख रहा हूँ, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, है ना, जॉयस्टिक, सारे के सारे आपको हार्डवेयर में तो होगा, बट हार्डवेयर में आपको कौन सा होगा, तो इनपुट डिवाइस होगा। ये सारे के सारे आपको इनपुट डिवाइस में आएंगे। आपका पता रेलवे में भी पेपर दोगे, बैंक में पेपर दोगे ना, सब में आपका आएगा कि इनपुट डिवाइस बताइए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। आपको तभी पता पाओगे ना जब आपको ये पता होगा कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। ओके एवरीवन, ओके ना, Yes, sir. आगे चलता हूं मैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है माउस के बारे में, कीबोर्ड के बारे में, ट्रैक बॉल के बारे में, स्कैनर के बारे में सब पढ़ोगे आप लोग, मैं नोट दिए रखा है सबको। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आउटपुट पे चलता हूँ, मैं इस वाले पार्ट को, ठीक है, मैं इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए सबको। ओके, अब यहाँ पे बताओ मुझे, ये जो पार्ट है आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा भी कि वेबकैम क्या है, इनपुट या आउटपुट, क्या जवाब दोगे आप वेबकैम को? बोलो मॉनिटर, प्रिंटर, इसमें कौन सा मैं बोलूंगा इनपुट डिवाइस है आपका? मैं पूछूंगा इनमें से वेबकैम, मॉनिटर, प्रिंटर, वेबकैम दो बार आ गया, कौन सा इसमें इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर को भी ले लेता हूं मैं, प्रिंटर है यहाँ पर, बताइए जी मुझे। हाँ जी एवरीवन, बोलो, देखो ध्यान से समझना, यहां पे मैंने मॉनिटर लिखा, प्रिंटर लिखा, बात समझ में आ रहा है। माइक्रोफोन भी अगर मैं बोलूंगा, देखो हेडफोन तो मैं मान सकता हूं, क्या जो माइक्रोफोन यहाँ लिखा गया है नोट्स पे, इस माइक्रोफोन को समझना, जैसे मैं अभी माइक का यूज कर रहा हूं, तो ये आपका माइक्रोफोन, इसमें मेरे कोई आवाज नहीं आ रही, आउटपुट नहीं आ रही है, सिर्फ इनपुट जा रही है। जब सिर्फ इनपुट जा रही है तो क्या कहलाएगा मेरे लिए? इनपुट डिवाइस कहलाएगा। बट जैसा पिक्चर है यहाँ पर, अगर ये हेडफोन होता तो बिल्कुल ये सही आंसर होता। वेबकैम आपको इनपुट डिवाइस होगा, मैं पहले बता देता हूँ, पेड बच्चों को भी बताता हूँ, बट बता दे रहा हूँ मैं। क्लियर नहीं। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नहीं सर। किनको? सोनू, बाकी को क्लियर आ रही है आवाज मेरी, बाकी लोगों को? यस सर। कोई नहीं बेटा, नेटवर्क में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी, ओके। तो मैंने ये समझा रहा था आप लोगों को बच्चा कि आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट में, ताकि फ्यूचर में जाके बैंकिंग का, जिससे बच्चों ने बताया कि बैंकिंग में देना पेपर या अकाउंट्स लेना है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का डिफरेंसेस, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में पूछा जाता है आपका। नाउ इसके बाद देखोगे यहाँ पर, देखो हेडफोन है यहाँ पर आपका, तो हेडफोन बिल्कुल भी आपका यहाँ पर हो जाएगा, हेडफोन को मैं मान सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि हेडफोन में माइक भी लगा होता है और ये दोनों लगा होता, दोनों, तो इसके लिए मैं एग्री करता हूँ कि आपका आउटपुट डिवाइस में इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट जो माइक्रोफोन है आपका और जो वेबकैम है, ये आपका इनपुट डिवाइस में ही जाएगा, क्योंकि नोट्स है वहाँ पे जानबूझ के मैं कुछ ना कुछ इस तरह करके दे देता हूँ ताकि जो पेड बच्चे उनको ज़्यादा फायदा हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक हियर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये हो गया, मैंने आपको कल रैम और हार्ड डिस्क के बारे में समझाया था अच्छे से कि रैम क्या होता है और हार्ड डिस्क क्या होता है। दोबारा समझा देता हूँ। देखो, जैसे मैं एक पिक्चर बना लेता हूँ, पिक्चर तो यहाँ होगा नहीं, मैं खुद से डिजाइन कर लेता हूँ पिक्चर को, मान के रखो ना। जैसे मानो कि ये एक, मान लो तुम्हारा ये मॉनिटर है, ठीक है जी, ये मॉनिटर है और ये एक सीपीयू है।
ओके, इस तरह सीपीयू हो गए, थोड़ा सा और इसको, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। और यहाँ से कीबोर्ड माउस कनेक्टेड है, यहाँ से आपको कीबोर्ड माउस कनेक्टेड है, ये आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है। मान लेना, फील कर लेना कि कीबोर्ड है, एक कीबोर्ड हो गया। यहाँ पे एक माउस बना लूंगा मैं, चलो माउस बनाता हूँ। इस माउस को भी कनेक्टेड यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। आप समझना, इसका केवल एक यहाँ कनेक्ट होगा, इसमें जाएगा ताकि डाटा ट्रांसफर हो सके, और एक यहाँ पे यूपीएस दे देता हूँ मैं, इसका नाम देता हूँ यूपीएस, ठीक है। तो छोट बड़ा हो गया लेटर, ये कोई नहीं, इसका नाम यूपीएस है, मतलब अनरप्टेड पावर सप्लाई, जो कनेक्टेड है आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा, मतलब इससे पावर सप्लाई होगी आपकी इसमें, ठीक है। आपका ये यूपीएस हो गया। इसका केबल भी कनेक्टेड है कहाँ से, तो यहाँ से, और इसके केबल कनेक्टेड है यहाँ से, ठीक है। इसको बोर्ड पीछे से आ रहा, बैक से इसमें आ रहा है करंट। अब समझना है यहाँ पर बच्चों ध्यान से, हमने ये डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स है, समझना आप बात को। जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, है ना, व्हेनेवर यू स्टार्ट द कंप्यूटर, दैट टाइम क्या होता है समझना होगा। ओहो, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 1 मिनट। देखो, जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो उस समय क्या होता है, ओके, उस समय क्या होगा आपको, जब कंप्यूटर स्टार्ट करोगे आप, तो स्विच ऑन करोगे सबसे पहले। आप यहाँ पे स्विच ऑन का बटन देख रहे हैं, आप स्विच ऑन जैसे ही करते हो तो यहाँ पे डिस्प्ले आ जाता है, लिख के आता है क्या, वेलकम टू विंडोज, विंडोज में आपका स्वागत है। लेकिन उन चीज़ों में थोड़ा और समझना पड़ेगा, डीप में जाना पड़ेगा। ये प्रोसेस होता किस तरह से है, ऐसा क्या होता है कि भाई वेलकम टू विंडोज आ जाता है और सब कुछ काम होने लगता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर जो आप देखोगे बच्चों, इसे मॉनिटर तो बोलेंगे, इसे सीपीयू बॉक्स बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं इसे बात करूं तो इसे क्या बोलेंगे, सीपीयू बॉक्स। ये कीबोर्ड माउस से पता होगा, इसके बारे में लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। ये सीपीयू बॉक्स है। अभी सीपीयू बॉक्स में क्या क्या चीजें होंगी वो देखते हैं यहाँ पर। अगर मैं बोलूं भाई सीपीयू बॉक्स है, तो सीपीयू बॉक्स में क्या क्या आएगा, जैसे सीपीयू बॉक्स में आपका पहले होगा हार्ड डिस्क, ठीक है, रैम, रोम, मदरबोर्ड के अंदर ही तो आएगा, ठीक है, और एक सीपीयू यानी प्रोसेसर। ये चीज कुछ इंपॉर्टेंट, बाकी है तो बहुत सारी चीज इसके अंदर है, बट इन चीजों के बारे में आपको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा ये चीजें किस तरह से वर्क करती हैं, इसके क्या फंक्शन है। ओके एवरीवन, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं वन वन डिस्क्राइब करूं इसको अच्छे से। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। ओके नाउ यहां समझिए बात को कि यहां पर आपने, मैं इसको थोड़ा सा अब स्टेप बाय स्टेप चलता हूं। सबसे पहले हार्ड डिस्क है, रैम है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है। तो मदरबोर्ड का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर एक बॉक्स बना लेता हूं, सपोज करो, इसका नाम दे दूंगा थोड़ी देर में, और ठीक है, ये आपका ये डन हो गया। ओके, इसका नाम है, इस बॉक्स का नाम है क्या, हार्ड डिस्क। मैं यहाँ पे HDD करता हूँ, समझ जाना, ठीक है। और इसका नाम है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका नाम है रैम, ठीक है जी। इसको आप लोग थोड़ा जूम कर लो, थोड़ा सा अगर पॉसिबल है तो, ज़्यादा ही जूम हो जाता है मेरे से तो। चलो कोई नहीं, तो रैम हो गया। समझना है दो चीज़ों को, हार्ड डिस्क और रैम। जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो ना, ये स्विच देखो यहाँ पर, ये स्विच को आप ऑन करते हो जब भी आप यहाँ पर,
तो इस स्विच को हमने जैसे ऑन किया तो स्विच ऑन होते के साथ इसके अंदर का जो हार्ड डिस्क है, इसके अंदर का जो हार्ड डिस्क है उससे डाटा ऑपरेट होगा और डाटा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो रैम पर चला जाएगा। वो हार्ड डिस्क से वो रैम पर ट्रांसफर हो जाएगा। किस तरह से वो देखते हैं। इसमें क्या करेगा वो ये डाटा को हार्ड डिस्क पे सारा का सारा डाटा उठाकर यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, ठीक है। और जब आप कंप्यूटर बंद करोगे यानी कि शट डाउन करोगे, क्लोज करोगे, उस समय में रैम का सारा डाटा हार्ड डिस्क पे वापस आ जाएगा। मतलब रैम का अगर मैं बात करूं तो रैम का अपना कोई मेमोरी नहीं है, रैम का अपना कोई मेमोरी नहीं है। इसीलिए इसको रैम को वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। वोलेटाइल का मतलब जिसको हम क्या बोल सकते हैं, खत्म, क्या नहीं कर सके, खत्म। हाँ, वेनिस, मतलब जो खत्म हो जाता है, क्योंकि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडमली एक्सेस करता है ये किसको, तो हार्ड डिस्क के। मतलब देखो ऐसा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप सबको समझना थोड़ा सा। एग्जांपल्स ये देता हूँ, देखो आप ये मान के रखो कि आप सुबह रात में सोते हो, है ना। एक ये चलो क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं आप सबसे, मुझे जवाब दोगे। जब आप लोग रात में सोते हो क्या आपको याद रहता है कोई भी चीजें, एनीवन, कि कहाँ कल क्लास होगी या कुछ भी चीजें, या सो जाते तो कुछ भी याद नहीं होता आपको? सर याद तो होता है। सोने में जब सोते तो याद रहता है आपको? नहीं, सोते वक्त नहीं होता, सोने से पहले होता है, उठ के होता है। सोने से पहले होता है, ओके। और आप और भी जो साथ में जुड़े हैं उनको जी, अंकिता के अलावा और भी तो लोग हैं, मुस्कान, सोनी, बताओ जी आप लोग। कुछ भी याद, हकीकत ये है कि जब हम लोग रात में सोए हुए होते हैं, कोई आके गला भी काट दे तो भी पता नहीं चलेगा। पता चलेगा जब कट जाएगा, तब जब दर्द होगी तब पता चलेगा अरे किसी ने आया और यहाँ पे बदमाशी कर दिया, राइट। तो हमेशा याद रखना हमारा ब्रेन में भी एक हार्ड डिस्क का एक रैम है, ऐसे समझना। कैसे होता है, जब हम लोग सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, देखना धीरे धीरे दिमाग में याददाश्त वापस आएगा, अरे ये काम करना था, वो काम करना था, है ना। जब आप सोते हो ना तब भी टाइम लगता है, थोड़ा सोने में टाइम लगेगा 5 मिनट 10 मिनट, और जब सो के उठोगे ना तब भी उठने में भी टाइम लगेगा 5 से 10 मिनट मिनिमम, तो इतना तो लगना ही लगना है, ठीक है। तो ये जो क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि सारा डाटा आपका हार्ड डिस्क से रैम पर आता है। इसका मतलब आपका जो मेमोरी है, यानी जो ब्रेन की जो मेमोरी है, इसका भी पावर जो होता है सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर होता है। चूंकि मैं ब्रेन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ तो मैं समझा रहा हूँ। ब्रेन के भी 2 पार्ट हैं, ठीक है, मेमोरी को लेकर, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसी तरह से कंप्यूटर में भी मेमोरी के 2 पार्ट है, मेनली एक हार्ड डिस्क का, दूसरा रैम है। हार्ड डिस्क क्या कर रहा है, जो भी डाटा आपने काम किया आज तक उसको वो स्टोर करेगा, और रैम क्या करेगा, जब उसका जरूरत पड़ेगा तो उसको एक्सेस करेगा, जरूरत खत्म वापस वो वहां से कर देगा। इसको मैं एक रियल एग्जांपल से और भी समझाता हूं आप लोगों को, इस तरह से समझना। ऐसा समझो कि मान लो कि यहाँ पे मुझे, मेरे पास अगर लैप में देखोगे तो बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं, बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन एक बात बताओ, इस ये जो टेबल पे मैं पढ़ा रहा हूँ आप सबको, क्या इस टेबल में सारी किताबें ले आऊँ पढ़ाने के लिए? यस, ये पर्टिकुलर सारी किताब ले आऊँ पढ़ाने के लिए? जो तुम्हारे सब्जेक्ट का होगा ना, मैं उस बुक को यहाँ पे लाऊंगा और रखूंगा, राइट। मैं सारी किताब नहीं लाऊंगा, और जब वो काम हो जाएगा हमारा ना, तो वो काम जब भी हो जाएगा वो उस बुक को मैं वापस कर दूंगा, ठीक है। मान लो कि मेरे एक लाइब्रेरी है, या फिर मेरे पास अलमीरा रखा हुआ, उस अलमीरे में से मैंने किताब लाया और उस डेस्क पे रखा। अब इतना ही मैं इस बुक पे रख सकता हूँ जितनी इसकी पावर हो, जितनी इसकी कैपेसिटी हो, जितना इसकी लेंथ और विड्थ हो। उसी तरह से रैम में भी आपको कितनी इसकी मेमोरी है उसके हिसाब से ही ये डाटा को ट्रांसफर करेगा और चीज़ों का आप यूज कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि जितना अच्छा आपका मोबाइल या कंप्यूटर में रैम होगा, उतना अच्छा आपका सिस्टम या लैपटॉप या मोबाइल क्या होता है, वो परफॉर्म अच्छा करेगा। इज इट ओके टू ऑल? ये अभी भी किसी को दिक्कत है हार्ड डिस्क और रैम को लेकर, मुझे बता दो। नो सर। हार्ड डिस्क और रैम लोग किसी भी दिक्कत, नए बच्चे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको ही बताऊंगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं सर ये समझ में नहीं आ रहा हार्ड डिस्क का कंसेप्ट या रैम का, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। यस, एनीवन? हाँ जी, साक्षी, मुस्कान, मीना, शिवानी, यस सर,
समझ में आ गया। कुछ तो बोलो, हाँ या ना। हाँ, अगर बोलोगे ही नहीं तुम लोग, मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या चल रहा है। सर आ गया समझ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो, ना बोलने का ताकत रखो। अगर नहीं आया तो ना, नहीं आया तो नहीं आया, बात नहीं आया। अगर आया तो बोलो हाँ आया, बात खत्म है। या फिर आया तो कंफ्यूजन है सर, यहाँ क्लियर कर दो। ठीक है, चलिए। तो आपके हार्ड डिस्क मैंने डिस्क्राइब किया, मैंने आपको रैम डिस्क्राइब किया, इन चीज़ों बात को। ठीक है, और कुछ पार्ट्स आज आपको पढ़ाना है। आपका जिनको नोट्स मिल चुका है ग्रुप में, वो प्लीज़ कॉपी में अपने हिसाब से अपने राइटिंग में आप नोट्स को तैयार करोगे। ठीक है जी। अब चलो, ओके सर। यहाँ पे मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ा दिया, मैंने आपको रैम पढ़ा दिया कि हार्ड डिस्क क्या होता है, रैम क्या होता है। अब एक चीज आपको देखनी है, क्या देखनी है कि अगर मैंने बोला आपको ये चीजें कि मदरबोर्ड है ना, एक तो बोला मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड मैंने एग्जांपल में समझाया था कल लास्ट क्लास में भी, और पिक्चर में भी दिखा दूंगा मैं आपको कि मदरबोर्ड में जितने भी चीजें लगे होते हैं ना, जितने रैम रोम सीपीयू, ये सारे के सारे, सीपीयू को क्या बोला जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ लगे होते हैं? तो मदरबोर्ड में ही लगे होते हैं बच्चों। ठीक है जी। ग्राफिक कार्ड, जीपीयू, ठीक है, ये सारे के सारे आपके मदरबोर्ड में इनबिल्ड होते हैं। ओके, हार्ड डिस्क उसके जस्ट साइड होगा, हार्ड डिस्क मदरबोर्ड में ही लगा होता, रैम मदरबोर्ड में ही लगा होगा आपको। राइट जी। तो बच्चा ऐसा होता है कि जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, यहाँ पर देखो ऐसे, जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो सारा डाटा क्या होता है? हार्ड डिस्क से, इसी हार्ड डिस्क से रैम पर ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा? हार्ड डिस्क से रैम पर ट्रांसफर हो जाएगा आपका डाटा, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पर रैम पर ट्रांसफर होगा। और रैम क्या करता है? उस सारी चीज़ों को फिर एग्जीक्यूट करके आपको डिस्प्ले कराता है। जो भी आपने लिखा है यहाँ पर वो आपको डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, और जैसे आप बंद करोगे वो सारा ये रिवर्ट करके आपको वापस कर देगा, मतलब रैम से ये वापस करके इसको दे देगा, तो हार्ड डिस्क को दे देगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ तो ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक पार्ट सीपीयू, है ना? क्या लिखा हुआ है? सीपीयू। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं सीपीयू को बताऊं तो समझ में आ जाए आपको। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप लोग। यस सर, हो गया। ठीक है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ सीपीयू के बारे में समझाता हूं आपको। देखो जी, ऐसा समझो, यहां एक बार मैं इसको बता देता हूं, फिर मैं सीपीयू समझाता हूं आप लोगों को। देखो, जब भी रैम बताया मैंने मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड है बच्चा आपका। मैं इसको जूम करता हूं, ये देखो, ये मदरबोर्ड दिख रहा है सबको? इस पार्ट को ही मदरबोर्ड बोलते हैं हम लोग। इस पार्ट को ही मदरबोर्ड बोलेंगे, इस वाले पार्ट को मदरबोर्ड बोला जाएगा। राइट, इस मदरबोर्ड में बहुत सारे कंपोनेंट, जैसे कि ये बाहर में लगा होगा, इसको बोलते हैं यूपीएस सॉरी, इसको बोलते हैं एसएमपीएस, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। इसको यहाँ पर बोलेंगे एसएमपीएस। लिखा भी है नोट्स में आपका। ठीक है, एसएमपीएस है। इसके बाद यहाँ पे देखो वीडियो कार्ड है, ग्राफिक कार्ड जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ग्राफिक कार्ड है ये। ठीक है, आपका ये हार्ड डिस्क मैंने अभी बताया था मैंने, ये आपका हार्ड डिस्क है, देखो, है ना, हार्ड ड्राइव। ओके, यहाँ पर जो प्रोसेस को देख रहे हो ना, दिस कॉल्ड द सीपीयू। लग रहा है मेमोरी कार्ड के जैसा है, बट यही आपका सीपीयू है। ये वाला पार्ट ही आपका सीपीयू है, और सीपीयू के ऊपर आपका फैन लगा होता है। ओके जी, ये सीपीयू पे क्या लगा होता है आपका? तो ये फैन लगा होता है आपका सीपीयू पे। ओके एवरीवन? सर क्या लगा होता है? सॉरी, यहां पर देखो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। सबसे ज्यादा, जैसे मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, मैं मॉर्निंग से क्लास ले रहा हूं, तो लगभग ये क्या होते हैं, हिट हो जाता है कंप्यूटर। ठीक है, हिट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर एक फैन लगाया जाता है सीपीयू के ऊपर। नॉर्मली जो बक्सा टाइप में देखते हैं बड़ा सा, जो मैंने भी समझाया था, इसको हम सीपीयू समझ लेते हैं, बट ये सीपीयू होता नहीं है। ये सीपीयू बॉक्स होता है। सीपीयू एक्चुअल में ये वाला पार्ट होता है जो बता रहा हूँ आपको। इस पार्ट को ही सीपीयू बोला जाता है, इतना छोटा सा पार्ट को। ये बहुत ज़्यादा हिट यही होता है, जिसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और इसको ये हिट मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इस फैन को लगाते हैं हम, कूलिंग फैन बोलते हैं इसे। इस फैन को यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ओके ओके। नाउ
मैं आगे बात करता हूँ। नेक्स्ट में अगर बात करूँ तो कि मदरबोर्ड का यहाँ पेपर एग्जांपल दिया हुआ है, ये भी आपका मदरबोर्ड ही है, ध्यान से देखो, यह भी आपका मदरबोर्ड है। ध्यान से देखोगे तो समझ आपको ये आएगा। इसमें ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को देखो, यहाँ पर आपका सीपीयू लगता है, ठीक है। सर्कल किया, सर्कल अगर नजर नहीं आया तो मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन में कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको, है ना। यहाँ पे आपका सीपीयू लगेगा। अभी सीपीयू के बारे में और भी समझाऊंगा मैं अभी। यहाँ पर जो स्लॉट देख रहे हो ना, इस मदरबोर्ड में रैम लगता है आपका। यहाँ पर रैम इसी पार्ट में लगेगा आपको, इस वाले जो ब्लू एरिया में देख रहे हो, इस वाले पार्ट में रैम लगता है आपका यहाँ पर, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपका कुछ वीजीए केबल वगैरह जो भी मॉनिटर से कनेक्टेड होता, वो ये केबल है यहाँ पर। यहाँ पे जो कीबोर्ड माउस कनेक्टिविटी करते हो आप लोग, उसका यहाँ पे पोर्ट दिया गया है आपको इस तरह से। ये सारे पोर्ट हैं। ये स्पीकर का पोर्ट है, आपको लिखा भी है सबका, यूएसबी पोर्ट है ना, ऑडियो पोर्ट, ये सारी चीजें हो गई। अब थोड़ा सा मैं देखो जी, अगर आपने देखा होगा तो शायद नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, ये आपका प्रोसेसर है। क्या लिखा हुआ है? इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सीपीयू। इसे ही बोला जाएगा सीपीयू। दीपू कोई बोलना चाहता है? ओके, इसे बोलेंगे क्या, सीपीयू। कोर i7 लिखा हुआ है ना बच्चा, सीपीयू, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, सीपीयू। डन, ठीक बात है। ओके, तो बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर इसको हम प्रोसेसर, इसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू भी बोलेंगे, इसको हम प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो आप कभी कभी सुनते होंगे आप लोग, ये i7 है, ये i6 है, i5 है, i3 है, i4 है, ये क्या है एक्चुअल में? तो ये प्रोसेसर का अपना अपना मॉडल होता है और इसके बाद जनरेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जो कभी क्लास में मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है जी। सीपीयू क्या करता है, और इसी सीपीयू को कहा जाता है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलेंगे, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसी को बोला जाएगा ब्रेन ऑफ, ठीक है। दिस कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इज इट ओके टू ऑल? इज देयर एनी प्रॉब्लम? एनीवन यू कैन आस्क। नो सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें सर नहीं जुड़े हैं क्या? ओके, ठीक है। एक बात को और समझना है इसमें, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हो गया, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को ना। स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप लोग एक बार, अगर पॉसिबल है तो। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब अगर मैं इसके अलावा सीपीयू भी समझा दिया मैंने, ठीक है, तो एक ओवरऑल में बता देता हूँ कि मैंने आपको भी पढ़ाया क्या क्या, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि नहीं ठीक है ये आप सर ने कराया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, तो एक और बता देता हूँ मैं आपको। मैंने आपको बताया सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, कल के क्वेश्चन मैंने इसको डिस्क्राइब किया था। और जो लोग नहीं कर पाए हैं वो लोग वीडियो पे देख सकते हैं, या फिर जो ज्वाइन होंगे उनको मैं दोबारा बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, टेंशन नहीं लेना आपको उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर है, इसमें मैंने आपको बताया था क्या, हार्डवेयर बताया मैंने, आज भी डिस्क्राइब किया हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया मैंने आपको। मैंने ये भी बताया कि हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया कि हार्ड डिस्क क्या है, रैम क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया मदरबोर्ड क्या है, मैंने बताया आपको सीपीयू क्या है। तो ये सारा टॉपिक था आज का आपका। इन सारे पार्ट में कहीं पर भी कुछ भी आपको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। क्वेश्चन आंसर का टाइम आ गया, ठीक है, आप लोग पूछ सकते हो मेरे से, सर ये चीज ये पार्ट मुझे समझ में नहीं आया तो मुझे बता दे, तो मैं बता दूंगा आपको। यस, एनीवन? सबको एक बार हार्ड डिस्क और रैम के बारे में एक बार और क्लियर चलो बताता हूँ, ठीक है।
देखो बच्चा, मैंने इसको ऐसे समझाया था, मैंने आपको इस तरह से इसको समझाया था कि ये मान लो आपका ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, और ये रैम है, ठीक है। ये मैंने बोला था, इसको मान लो कि हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, और ये आपका रैम है, ठीक है। हमने ये कहा आपको कि जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हो ना, आपको लगता होगा ना कि इतना टाइम क्यों लेता है, वाई, कि जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो इस टेक टाइम, क्यों टाइम लेता है। इसके पीछे का रीज़न यही है बच्चों, इसके पीछे का रीज़न यही है कि जब भी व्हेनेवर स्टार्ट द कंप्यूटर दैट टाइम, सबसे पहले देखो आपका जो विंडोज़, मैंने आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाया अभी, है ना। सॉफ्टवेयर मैंने क्या बताया आपको कि सॉफ्टवेयर में से ही आप जो विंडोज़ डालते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10, ये सारी चीज़ें जितना भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल होता कहाँ है, वो सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है हार्ड डिस्क में, ठीक है। एक बार तो इंस्टॉल हो गया, अब वही बार बार काम आएगा। जैसे कि मैंने एक बार बताओ आपको, जैसे मैंने बोला टेबल याद करो, तो एक बार क्या किया लाइफ में, आपने टेबल याद कर लिया 20 तक, और रोज यूज करो तो हमेशा कभी भूलोगे नहीं। अगर आपको मैं अभी पूछूं टेबल आप लोगों से, शायद 15 तक तो कम से कम याद ही होगा, ठीक है, या 10 तक तो याद ही होगा कम से कम, ठीक है। तो जो कभी नहीं भूलोगे, आपने क्या किया, एक बार दिमाग में इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब उसको जब भी जरूरत पड़ेगा तो सेकेंडरी मोड्स निकालोगे, और जब पूछेगा उसको बता दोगे 5 2 10, तुरंत बोलोगे। लेकिन छोटे बच्चे से पूछोगे, 3 साल का नहीं बता पाएगा, क्यों, क्योंकि उसने भी इंस्टॉल नहीं किया है और अपने इंस्टॉल कर लिया, ओके। तो कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर में जो भी इंस्टॉल करेंगे, कहाँ पे करेंगे वो, तो हार्ड डिस्क में करना पड़ता है मुझे। इंस्टॉल हो गया, अब हम कंप्यूटर एक बार इंस्टॉल कर दिए, कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या करता है, एसडीडी यानी हार्ड डिस्क में जो पड़ा सॉफ्टवेयर है ना, उस सॉफ्टवेयर को कॉपी कर कहाँ देता है, वो रैम तक ट्रांसफर कर देता है। यहां से कॉपी उठा कर सारा का सारा डाटा रैम पर ले जाता है, ठीक है। रैम ही सारे चीजों को ऑपरेट करवाता है, किसकी मदद से, तो सीपीयू की मदद से, ठीक है। सीपीयू की मदद से सारा डाटा को मैनेज करता है, ये कितना किसको स्पीड देना है, क्या करना है, सारी चीजें, ठीक है। जब वेल स्टार्ट करता है सारा डाटा कॉपी कर लेता है अपने पर, ठीक है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा उस समय सारा का सारा डाटा क्या करेगा, ये तो कॉपी कर लेगा, ओके, ठीक है जी। अब इसके बाद जैसे कंप्यूटर को क्लोज करोगे तो ये सारा डाटा रिटर्न कर देगा आपको, सारा डाटा आपको रिटर्न कर देगा, किसको, हार्ड डिस्क को, ठीक है। यकीन करो, जो को मैं पढ़ा रहा हूं मान लो, ठीक है, अगर मैं इसको सेव करूंगा तब तो डाटा रहेगा इसमें, सेव नहीं करूंगा, बंद कर दिया मैंने कंप्यूटर लैपटॉप मान लो, तो क्या डाटा सेव रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि जो भी अभी ऑपरेशन कंप्यूटर में हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्लासेस चल रही है, सारी चीजें इस रैम पर हो रही है, इस वाले पार्ट पर हो रहा है, ठीक बात है। जो भी चीजें हो रही है उस वाले पार्ट पर हो रहा है आपको। और इस बात को और भी समझना होगा आपको कि जैसे अगर अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैम पर जो भी डाटा होगा वो सारा का सारा डाटा, हो सकता है, मैं भी बोल रहा हूं, हो सकता है कि डाटा आपको डिलीट हो जाए या फिर रैम भी खराब हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कंप्यूटर को ऑन करो, ऑन तो चलो स्टार्ट करोगे, जब भी बंद करना हो तो मैनुअली बंद कभी ना करें, यहाँ पर जो सिस्टम दिया होता है उसके थ्रू ही कंप्यूटर को बंद करें, यानी क्लोज करें। अब किसी को कोई दिक्कत है? हाँ बच्चा, सर हम जब शट डाउन करते हैं, अगर हम शट डाउन के बिना मतलब ऐसे बंद कर देंगे तो मतलब पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। देखो ये डिपेंड होता है, जैसे आज का जो सिस्टम आ रहा है, ठीक है, आज का जो लैपटॉप है इसमें इतनी नहीं आ रही है, बट अगर मैं बात करूं जो आज से ज़्यादा नहीं 3 से 4 साल पहले का जो सिस्टम था, ठीक है, उसमें अचानक बंद कर दो, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में जो मेरा इंस्टीट्यूट जाओगे और आप अचानक बंद कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो सिस्टम मेरा खराब हो जाएगा। रीज़न क्या है, वो पावर से कनेक्टेड है वो सारे सिस्टम। अब अचानक बंद होगा तो हो सकता है कि रैम खराब हो जाए हमारा, हो सकता है हमारा हार्ड डिस्क खराब हो जाए। इसीलिए किसी भी बच्चों को मैं अलाउ नहीं करता हूँ, किसी भी बच्चों को अलाउ नहीं करता हूँ कि आप और ये चीज़ करो। तो इसमें और भी किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं, एनीवन। इसके अलावा किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, एवरीवन। मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया 1 बाय 1। किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, ओके। नहीं है तो अच्छी बात है, अब आगे चलते हैं।
यहां पर क्या करोगे आप लोग, देखो अगर मैं सबसे नीचे पेज पे जाता हूं तो बच्चों नोट्स दे दिया गया ग्रुप में, नोट्स आपको ग्रुप में दे दिया गया है और ये वाला पार्ट को पढ़ना चालू करोगे आप लोग नोट्स में, पेज नंबर 73 पे जो है। कैसे, देखो यहाँ पर आप ये पढ़ोगे कि भाई फाइल क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कि टास्क बार क्या होगा, फाइल क्या होगा, फोल्डर क्या होगा, ये सारी चीज़ें। जैसे याद करो कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए नोटपैड से मैंने यहाँ पर सर्च बार में गए थे, अब बोले थे भाई यहाँ नोटपैड करो, बताया था ना कि सर्च करो यहाँ से कुछ भी, चाहे नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, तो यहाँ से सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, तो सर्च कर सकते हैं। ओके टू ऑल, ओके। और इस पार्ट को मैंने आपको बताया था किसे हम क्या बोलेंगे, तो टास्क बार बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, जिन बच्चों को नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं, उनको मैं दोबारा समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना आपको चीज़ों को लेकर। ओके नाउ अगर आगे मैं बात करूँ, यहाँ पर देखोगे आप तो फोल्डर को क्रिएट किस तरह से करते हैं ये भी बताया गया यहाँ पर कि राइट क्लिक करना है और फिर देन फोल्डर पे जाना है, ये चीज़ भी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, और तब तक इसको पढ़ के रखोगे आप लोग। फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है ना, एक्सप्लोर क्या होगा यहाँ पर, लोकल डिस्क क्या होगा, फाइल एक्सप्लोर क्या होगा, हार्ड डिस्क का, अभी हार्ड डिस्क के बारे में आपको मैंने चर्चा किया, तो हार्ड डिस्क का पार्टीशन क्या होगा, ठीक है, विंडोज़ क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, डेट एंड टाइम मैंने आपको पढ़ाया, ये सारी चीज़ें आप कवर अप करके रखोगे। देखो थोड़ा मेहनत आप भी करोगे तो मज़ा आएगा, सिर्फ मैं ही मेहनत करूँगा तो फिर गड़बड़ है काम फिर, ठीक है। तीन चीज़ों को दिमाग में रखना और आप पढ़ते रहना, ओके। तो इसमें आप मुझे बताएं, जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप पहले से अनबिल्ट है वो टाइपिंग कर सकते हैं, टाइपिंग स्पीड अपनी बना सकते हैं। इस पार्ट को मैं कवर कर चुका हूं और उम्मीद ये करता हूं कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको ये प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। हाँ जी, यस सर। कर चुके हो आप लोग प्रैक्टिस इसकी, ये सारे पार्ट का जितने भी कमांड्स मैंने कराया था, कमांड्स हो चुका है, हो चुका है ना। चलो ये सारे कमांड्स को आप लोग नहीं भी किए तो कर लेना, फिर से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है ये, ठीक है। ये सारे कमांड्स कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ सारा मैंने आपको पढ़ा रखा था, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग एक बार। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, उनको बताया जाएगा दोबारा से, ठीक है जी। ओके ना, तो ये कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में और भी इसके आगे चलेंगे।